जो हमारी जेब से ले रहा है। लो जी फ्री जेब से नहीं ले रहा है। ये कह रहे हैं फ्री तो जब किया है टैक्स बढ़ा दिया है। आपको पता है, एक मिनट को, आपको पता है कि ये सारा हकदार किसका है? किसका है? मेरा पैसा जो मैं टैक्स भर रहा हूँ। जीएसटी कौन लेता है? मैं GST कौन लेता है? जीएसटी नहीं लगता पेट्रोल पंप पे, वैक्स लगता है। वैट लगता है। वैट जो वो कौन वैट लेता है? लेती है दिल्ली वो- गवर्नमेंट। वो दिल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती, सारा कुछ। नहीं लेती। आप गूगल में सर्च अरे करके देख लो। आप गूगल में सर्च क्या बात कर रहे हो, बता दो भाई। वैट कौन लेता है? वैट कौन लेता है? दिल्ली गवर्नमेंट। स्टेट सरकार लेती है। ऑल ओवर इंडिया। जीएसटी जो लेती है वो गवर्नमेंट केंद्र सरकार लेती है। शराब का, गुटखे का, वैट का, जीएसटी का सारा टैक्स जो लेती है ना वो सरकार लेती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। सेंट्रल 16% से 30% है। ये सब हमारी जेब से लेके और इन्हें दे रहा है। ये खुश हो रहे हैं। अरे मेरी जेब से लेके मेरी बीवी को दे दे, मेरी बीवी खुश। अरे वो तो घर में ही रहा है हमारा। अरे ये तो पति की जेब से जा रहा है, पत्नी की जेब में आ रहा है तो क्या दिक्कत है? क्या नाम होगा सर? क्या नाम होगा? क्या पूछना चाह रहे हो? इस बार दिल्ली में चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। 5 फरवरी को चुनाव होने हैं, तो किसको देख रहे हैं इस बार? आपको नहीं पता कौन आ रही है? नहीं, हमको तो पता नहीं कौन आ रहा है, आप बता दीजिए। इतने सारे आप पूछ रहे हो कौन आ रहा है, आपको नहीं पता? सबके अपने अपने ओपिनियन है, आप भी बता। बता दिया मोदी आएगा। क्या नाम होगा? करण नाम है मेरा। मोदी आएगा। अरे अरविंद केजरीवाल जी 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। क्यों आएगा? 2100 से मतलब नहीं है ना। मतलब है एक के साथ एक दारू फ्री कर रहा है। कई लेडीज़ों को प्रॉब्लम हो रही है। जिसकी जेब में 50 रुपए होते थे वो 2-2 पी रहा है। घर में लड़ाई कर रहा है, अपनी बहुओं को मार रहा है। मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? हाईवे बना रहा है, रोड बना रहा है। मैं नजरकोट रहता हूँ, वहाँ से मुंबई का हाईवे दे दिया, सड़कें बना रहा है। ये चीज़ देखो ना। वो तो क्या कर रहा है? दारू थोड़ी बंटवानी है हमारे को। बढ़िया रोड बना दिया, इतना बढ़िया रोड बना दिया। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, जवाब नहीं। इससे पहले कभी काम नहीं होते थे। जब से 2012 से बीजेपी आई है, इसने पूरे देश को संवार दिया है। देश में कुछ भी नहीं होता, सारे पूरे देश में गड्ढे थे, सब जगह बुरा हाल था। जब से बीजेपी आई उसने पूरे देश को पटरी पे ला दिया। आज इनको इतना इलेक्शन जीतने के लिए इतनी बड़ी सफाइयाँ देने की जरूरत पड़ रही है। इलेक्शन कमीशन आधे घंटे भाषण दे रहा है, अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है कि ईवीएम में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो भाई बीजेपी बिल्कुल आ रही है। कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो सफाई, तुम इतनी बड़ी सफाइयाँ दे रहे हो, क्यों दे रहे हो सफाइयाँ? यह लगता है फिर दिल्ली चुनाव में ईवीएम घोटाला होने वाला है। अरे भाई पहले भी तंत्र की जीत हुई थी ना, तो तंत्र की जीत दोबारा होने वाली है। जब तुम्हारे को पता है कि ईवीएम बिल्कुल साफ स्वच्छ है, तो तुम 1 घंटे क्यों लोगों को बेकार में बता रहे हो कि ईवीएम में ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता? अबे भाई सीधा कानून लाओ ना, सीधा कानून लाओ। अगर ये भाई विरोध करता है, मैं विरोध करता हूँ, सीधा NBW कटवाओ। तुम इस पे उंगली उठा रहे हो, जब तुम इसको प्रमाणित नहीं कर सकते, उंगली क्यों उठा रहे हो? तुम्हें समझाने की क्या जरूरत पड़ी है? ईवीएम में ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता? क्यों आधे घंटे पहले इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट करने से पहले तुम बखान कर रहे हो ईवीएम में ये नहीं हो सकता, इतने % या फलाना डिमकड़ा? किसने बता रहे हो? किसने बता रहे हो? स्वतंत्र संस्था हो, चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, तो वो अपने स्टेप उठा सकती है ना। क्यों कोर्ट में जाकर के उन पर FIR क्यों नहीं होती? क्यों उन पर NBW क्यों नहीं करता? कटवाओ ना जो विरोध करते हैं। तो भाई फिर दोबारा से वही तंत्र की जीत होने वाली है। कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, लिखवा लो, साइन करवा लो, बीजेपी आ रही है। अभी कह के गए हैं एक भाई साहब कि पहले दिल्ली में जो पेट्रोल डीजल था। छोड़ दो चीज़ों को, छोड़ दो। हर सरकार का फर्ज होता है लोगों को सुविधाएं देना। हर सरकार का फर्ज होता है सुविधाएं देना, लोगों को सुविधाएं देना। कोई एहसान नहीं करे। टैक्स लेकर के आम लोगों को सुविधाएं देते हैं। कोई हमारे पे, कोई अपने पास से तो कोई नहीं सरकार देती, तो कोई एहसान कर रहे। अगर फ्री सुविधाएं दे रहे तो अच्छी बात है, दे रहे तो जो सुविधाएं आम लोगों को मिलनी चाहिए, अच्छी बातें मिलनी चाहिए। आपके पास जिस तरह अभी भाई साहब कह गए हैं कि पहले यूपी, हरियाणा और दिल्ली के अंदर पेट्रोल डीजल पे कम से कम 10 रुपये का डिफरेंस होता है। दिल्ली सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है, इतने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं कि महंगाई बिल्कुल बराबर हो गई है। वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा कहना ये है, विदेशों में ना इंडिया को कोई नहीं जानता था। इस तरीके से पूछा जाता था कि इंडिया कचरा है। आज के टाइम पे ना अच्छे अमेरिका के, विदेशों के इंडिया में आए हैं, और इंडिया का हर विदेशों में नाम हो रहा है। तो जो चीज़, जो नाम हो रहा है। क्या नाम होगा मैडम? कीर्ति। मुझे क्या लगता है कि दिल्ली में और स्टेट के मुकाबले ज़्यादा महंगाई है?
महंगाई तो देख, बीजेपी अगर कुछ कर रही है तो इंडिया के लिए कर रही है। अगर टैक्स वैक्स भी ले रही है तो हमारे लिए कर रही है, वो इन्वेस्ट भी हमारे लिए कर रही है कहीं ना कहीं। दिल्ली सरकार पे लगातार ये आरोप लगते हुए आए हैं, जिस तरह से यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, उसमें डीजल पेट्रोल कहीं ना कहीं मंदा देखना मिलता है, 100 के नीचे मिलता है, और दिल्ली में 100 प्लस देखने को मिलता है। तो ये आरोप बहुत बड़ा लगता है दिल्ली सरकार। भैया डीजल वीजल का तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में मुझे क्या लगता है महिलाओं के दिल में इस बार किसकी सरकार चुनने चाहती है? बीजेपी जीतेगी भैया, बीजेपी। कांग्रेस को चुन लीजिए, 2500 रुपए देंगे। नहीं भैया, उसके फायदे के चक्कर में हम वो ले लेंगे तो वो नुकसान भी था मुसलमानों का, वो चलेगा हमारे यहाँ पे। ये मुद्दा बहुत है। ये तो है ही। हम कमा सकते, हमारे हाथ पैर टूटे वूटे नहीं है भैया, हम मेहनत करके खा सकते हैं ना, उनके ऊपर नहीं पल सकते, हम खा सकते हैं हमारी मेहनत से। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 2100 और 2500 वाली योजना नहीं है? लगता कोई मायने नहीं है, नहीं कोई मायने नहीं है, कोई मायने नहीं है। बीजेपी के राज में सेफ्टी रहेगी महिलाओं के लिए? बीजेपी की राज है भैया। हाँ जी, हाँ जी। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा?